बंद पृष्ठ बनाएंगे। दोस्तों एक बात याद रखना है, जो गॉस की प्रमेय होती है वो हमेशा और हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है, खुले पृष्ठों के लिए नहीं। क्योंकि यदि पृष्ठ बंद नहीं होगा तो गॉस प्रमेय लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, चाहे उसका आकार या आकृति कैसी भी हो। दोस्तों आप आकार कुछ भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा बना दिया तो इतना खुला है, देखिए, तो ये गॉस प्रमेय में लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी गॉस प्रमेय लागू होगी। ठीक है, तो पहली शर्त यह है कि गॉस प्रमेय में पृष्ठ बंद होना चाहिए, कैसा भी हो, आकार कैसा भी हो, आकृति कैसी भी हो। अब प्रमेय को समझिए। तो समझना हमें यह है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, हमने लिया कि ये पृष्ठ ये पृष्ठ है हमारा, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब इससे जो पृष्ठ जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, क्या गुजर रहा है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब क्या हो गया, फाई हो गया हमारा, देखिए। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, सॉरी यहाँ पर आवेश लिखना था, तो ये हमने क्या लिख दिया, आवेश। उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो इस पृष्ठ के जो अंदर उपस्थित क्या है, कुल आवेश, तो हमने रख दिया क्यू। आवेश मतलब क्यू, कि कितने गुना होता है, 1/ε गुना होता है। तो दोस्तों गुना का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब होगा या फाई, उसमें उपस्थित कुल आवेश मतलब क्यू, तो गुना का मतलब होता है इनटू करना, तो कितने गुना है, 1/ε0। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, उसमें उपस्थित कुल आवेश मतलब क्यू के 1/ε गुना होता है। तो दोस्तों ये फाई बराबर क्यू का इंटू 1 में करेंगे, Q/ε0। तो ये इस प्रमेय का कथन है, जो कथन था उसका गणितीय रूप है। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये जो हमने प्रमेय देखना, ये जो प्रमेय लिखी है हमने, इस प्रमेय का मतलब होता है गणित में, ये नीचे देखिए, फाई बराबर Q/ε0, ये गॉस प्रमेय होती है। अब हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस गॉस प्रमेय का जो कथन होता है वो हम बता चुके हैं, क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0, ये गणित में होता है। अब हम, ये गॉस प्रमेय होती है, अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो दोस्तों अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब हम इसका प्रमाण देंगे। ठीक है, ये सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें गॉस प्रमेय में क्या करना है, एक चित्र बनाना है। ठीक है, तो कैसा भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, बस पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये हमने एक पृष्ठ लिया है, इसको हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, एस। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पृष्ठ के अंदर हमने एक +Q, ये बिंदु O लिया है, और इस पर +Q आवेश लिया है। ठीक है, और इस बिंदु O से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया है। क्या लिया है, बिंदु P। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब हमने जो हमने इस चित्र में किया है वो हम लिखेंगे कि माना S एक बंद पृष्ठ है। दोस्तों इस प्रमेय में एक बात याद रखना है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी गॉस प्रमेय का नाम आता है, उपयोग होता है, वहाँ पर पृष्ठ बंद होना चाहिए। ठीक है ना, तो माना ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर +Q आवेश है। ठीक है, +Q आवेश है, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, तो लिखेंगे बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारे पास +Q आवेश है, दूरी R है और बिंदु P है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास +Q आवेश और दूरी R मिल जाती है तो फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो देखना,
हमारे पास आवेश भी है और बिंदु O है और बिंदु P भी है और R भी है। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर हमारे पास Q हो और R हो, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं E बराबर, और कोई बिंदु हो तो इस P पर हम निकाल रहे हैं, तो हमें पता है क्यों क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी तीव्रता फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इस बिंदु P, मतलब ये जो हमारा पृष्ठ है ये बहुत छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है। ये जो S है, ये जो गोला है, ये जो पृष्ठ है, ये बहुत छोटे छोटे भागों से, पृष्ठों से मिलकर बना है। तो एक पृष्ठ हम कहाँ मान रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं छोटा सा पृष्ठ। कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है इतना, ठीक है, बिंदु P पर, ठीक। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन E की है, और जो हमने पृष्ठ लिया है ये देखना पूरा पृष्ठ क्या है, S है, तो ये छोटा पृष्ठ क्या होगा, ds होगा। छोटा वाला पृष्ठ क्या होगा, क्योंकि जो भी पृष्ठ होता है उसके आगे यदि हम d लगा देंगे तो छोटा हो जाएगा। मतलब ये हमारा संपूर्ण जो पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ, वो ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ है और ये छोटा वाला पृष्ठ है ds, ठीक है। तो हमें निकालना है विद्युत फ्लक्स, मतलब पहले हम क्या करेंगे, ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, ठीक है। तो कुल बात यह है कि पहले हम छोटे से निकालेंगे, मतलब छोटा क्या है, अल्प पृष्ठ क्या है हमारा, ds है, इतना है ds, ठीक है। पहले हम अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे, ठीक है। अतः अल्प पृष्ठ क्या है हमारा, ds है। अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों हमारा विद्युत फ्लक्स होता है फाई। अब अल्प पृष्ठ निकाल रहे हैं, तो अल्प विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसके आगे लगा देंगे d फाई, मतलब छोटा वाला विद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना है बस, होता क्या है, EDS कॉस थीटा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये EDS कॉस थीटा कहाँ से आ गया। तो दोस्तों E और DS के बीच बनने वाले कोण को, मतलब जो E और DS के बीच में जो कोण बनता है वो ही हमारा कॉस थीटा है, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, EDS कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है हमारा, देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 को देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, इस E के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे d फाई बराबर E के स्थान पर रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर ds कॉस थीटा। d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q का इंटू 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों हमें समझना है किसको, इसको, ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो देखना यहाँ पर रफ में बता रहे हैं हम, पहले आपको बता दे रहे कि पहले ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला होता है d ओमेगा, ठीक है। कॉस थीटा का मतलब हम बता चुके हैं और ds का मतलब बता चुके हैं, ds तो है ही, और R स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर देखिए चित्र में, मतलब ये हमारे पास बिंदु O है प्लस Q आवेश है, R है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा अल्प पृष्ठ है, मान लीजिए ये अल्प पृष्ठ है, तो इस अल्प पृष्ठ हमारा ये ds है, तो इसके द्वारा बिंदु O पर, मतलब इसके द्वारा जो बिंदु O है, जो कोण बनेगा उसको हम d ओमेगा बोलेंगे,
बात ये है कि जो अल्प पृष्ठ हमारा ds है, ठीक है, इसके द्वारा मतलब अल्प पृष्ठ के द्वारा बिंदुओं पर जो कोण बनेगा उसको हम डी ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इतना याद रखना है। और जो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बिंदुओं पर कोण बनता है उसको हम बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? वो ओमेगा होता है। अब ये डी ओमेगा क्यों है? क्योंकि ये छोटे पृष्ठ के द्वारा बन रहा है। अब पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो बिंदुओं पर कोण बनेगा वो हमारा ओमेगा होगा, जिसको हम घन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के स्थान पे हमें डी ओमेगा लिखना है। तो डी फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो दोस्तों ये समीकरण 2 बन गया है। ये हमारा अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से मतलब S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, क्या करेंगे? अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स S, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है? S, संपूर्ण विद्युत, हम क्या करेंगे? ये क्या है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ S। ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या करेंगे? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका संपूर्ण निकालने का, फाई बराबर समाकलन में डी फाई। दोस्तों ये जो डी फाई का मान है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा, ये डी फाई के स्थान पर रख देंगे। फाई बराबर समाकलन का निशान होता है, ये किसका निशान होता है? इंटीग्रेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, समाकलन का निशान और डी फाई। तो डी फाई का मान रख देंगे समाकलन के अंदर क्या है? q डी ओमेगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई बराबर समाकलन के अंदर q डी ओमेगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? q और 4 पाई एप्सिलॉन ये अचर राशि हैं, ये बाहर कर दिया समाकलन से, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ डी ओमेगा। तो दोस्तों ये समाकलन डी ओमेगा का मान होता है सिर्फ ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। ये सूत्र होता है जैसे क्या है? dx का आंसर क्या होता है? x होता है समाकलन में, उसी प्रकार डी ओमेगा का ओमेगा होता है समाकलन। इसलिए हम क्या करेंगे? इस समाकलन से हमने q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यह अचर राशि थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके स्थान पे क्या रखने जा रहा है? सिर्फ ओमेगा, सिर्फ ओमेगा। तो दोस्तों अब ओमेगा का मान हमने बता चुके हैं अभी, 4 पाई होता है। और ये होता क्या है? घन कोण होता है, घन कोण होता है। कैसे होता है? चित्र में देखिए, चित्र में हमने बताया था कि जो अल्प पृष्ठ ds से बिंदुओं पर जो कोण बनता है वो डी ओमेगा होता है, वो भी घन कोण होता है। और जो संपूर्ण पृष्ठ S से इस बिंदु O पर जो कोण बनेगा वो घन कोण होगा और उसको हम नाम देंगे ओमेगा, ठीक है। इस S से गुजरने वाला पूरे पृष्ठ के द्वारा जो बिंदु पर कोण बनता है वो होता है ओमेगा, ठीक है। और जिसको हम नाम देते हैं घन कोण, ठीक है। ये घन कोण है और इसका आंसर होता है 4 पाई, ठीक है। इसका मान होता है 4 पाई। तो फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई का मान क्या रखा है? 4। ओमेगा का मान क्या है? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये हमारी गास्पर में सिद्ध हो चुकी है, फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।